कुमार जी, सह सचिव श्री प्रवीण नायक जी, खजांची श्री दिनेश ठाकुर जी और बहुत ही जो कानून को संभाले हुए वरिष्ठ वकील श्री लक्ष्मण सिंह भाजिया जी, चौधरी देवीलाल जी के साथ हैं और पूर्व प्रधान भी साथ से रहे। मैं सब उनका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। चौधरी जयमल जी, MS मैन जी, श्री प्रदीप जी बाजिया जिला के अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकल लीगल सर्किट और पूर्व में आपके प्रधान भी रहे इसाबाद से गंगाराम जी, अजीत शोरान जी, कोटी भार्गव जी, राजेश कालीराम जी, प्रमोद बागड़ी जी, पूर्व में प्रत्याशी रहे विधानसभा के 2019 में। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपको ताकत को, संविधान की ताकत को, देश का संविधान बचाने के लिए आप सब ने अपने कंधों पे जो भार उठा रखा है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो हर मुसीबत का हल निकाल के देते हैं। मैं आप सबको नतमस्तक हूँ, क्योंकि ये अगर वकील ना हो तो आज न्याय और अन्याय में किसी को कोई फर्क ना पड़ा चाहिए। आप एक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज मैं भी अपनी इस न्याय की लड़ाई के लिए आप सबके लिए वोट की अपील करने आई हूँ। जिस तरीके से आप सबको इतिहास पता है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अपना पूरा जीवन हरियाणा प्रदेश के निर्माण में लगाया, वही हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए भी उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय आपके लगभग 300 जनवरी 1989 में आपके लिए 300 चैम्बर बना के दिए, आपने मंजूरी दी और कहा था कि जब तक जहां तक आपको जगह लेनी है आप फिक्का मार लो, जो जितनी जगह आपको चाहिए आपको उतनी जगह दे दी जाएगी। उसके बाद जब इंडियन नेशनल लोकल से सुरेंद्र बरवाला जी और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी आपको बनवा के देने का वायदा किया और मैं आपसे एक वायदा करती हूँ कि जो आपके साधन है उनको टोल फ्री करा के देंगे, ताकि किसी भी मैं यही कहूँगी कानून को बचाने वाले मेरे भाइयों का, मेरे बड़ों का कोई भी टैक्स ना लगे। आप सब लोगों ने एक चीज और मेरे सामने बहुत समस्या रखी है कि जो 5 साल की ये प्रैक्टिस होती है, उसमें जो वकील बनने जाते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको भी फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सब लोगों की इस बात की मैं वकालत करूंगी कि 10-10 हजार रुपए आपकी एक तनख्वाह होनी चाहिए। बाकी अगर और कोई कानून की बात मैं आपको बताऊंगी तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। मैं तो आपसे अपने प्लस पॉइंट बता सकती हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार में, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष से हूँ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के सत्य जो एक मंच उन्होंने सजाया है। आज राजनीति में जहाँ झूठ बेची जाती है, वहाँ अभय सिंह जी चौटाला सच को निकाल के निकले हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि ये जो लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। एक तरफ झूठ की दुकान खुली है, दूसरी तरफ अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए सच को हाथ में लेकर निकले हैं। जैसे आप सब लोग हमारी लड़ाई लड़ते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, मैं भी आपकी वकालत करने के लिए जाना चाहती हूँ।
कि आप अपना वकील मुझे चुने और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, आपको जीत के लाती हूँ। ये जो नेशनल पार्टीज हैं, ये केवल जीते की गति की लड़ाई लड़ती है। ये हरियाणा प्रदेश की लड़ाई में शामिल कभी नहीं होते, जिसका सीधा सीधा उदाहरण आपने पिछली, मैं ये कहती हूँ, हर वर्ग में आंदोलन किया। आप सबने भी देखा कि किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, वकीलों ने भी आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन किया, आशा वर्कर ने। इस्तीफा जब किसान का आंदोलन था तो केवल एक हुआ, उसका कारण भी क्षेत्रीय दल है। क्षेत्र के नेता को क्षेत्र की बात करनी पड़ेगी, उनके साथ एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, उनका मान भी रखना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको वायदा करती हूँ कि आप सब लोग इंडियन नेशनल लोकल को मजबूत बनाए। आपकी मजबूती की जिम्मेवारी इंडियन नेशनल लोकल की होगी। आपको कभी भी कोई धरने प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आने देंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि विधानसभा का सत्र आपने देखा, 90 विधायक विधानसभा में बैठे, लेकिन एक एमएलए 89 पे भारी पड़ते थे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की वकालत ही केवल एक ही एमएलए कर रहे थे, अभय जी चौटाला। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ज्यादा मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप सबके सामने चाहे राजनीति हो चाहे कानून हो, आप सबसे मैं बहुत कम हूँ, अपने आप को कम आंकती हूँ। आपसे मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे इस काबिल बनाएं ताकि मैं हिसार लोकसभा की रक्षा कर सकूं, उसकी सेवा कर सकूं और आप सबके लिए जितने भी आपके काम हैं जो मैंने आपसे कहे उनको पूर्ण रूप से पूरा कर सकूं। यही बात आपसे कह रही थी, एक बार फिर प्रार्थना करूंगी, चश्मे के निशान को मजबूत बनाए, अपने घर को मजबूत बनाए। और जहाँ प्लस पॉइंट हमारी ये भी है कि 6वीं क्लास से लेकर BA फाइनल तक मैंने हिसार नहीं रखा, जीवन बिताया है। और हिसार के लोग मुझे मेरे अपने लगते हैं, गोरखपुर गांव मेरा मायका है, तो आता गोरखपुर कम से कम हिसार में आते रहता है। तो आप लोगों को एक कोई समस्या नहीं आएगी कि कहाँ जाए, अगर कोई व्यक्ति एमएलए बना है तो उसको ढूंढेगा। तो आप सबसे फिर प्रार्थना करूंगी, आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, आप सब लोग अपने विवेक से इंडियन नेशनल लोकल को मजबूत बनाए, चश्मे के निशान को मजबूत बनाए। आप सब ने मेरी बात सुनी, मेरा मान और सम्मान और आपका जो कीमती वक्त आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गुजारिश आपसे प्रार्थना है कि 3 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगी। आपसे